इस टाइम आपको पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। ये मार्च है, मार्च का 22 तारीख है। आप आओ गोरखपुर में, ये आनंद लो भाई। हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात सभी को। ये सुबह सुबह का मौसम है भाई। आज है मार्च 22 और ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन पहले भाई लोगों के एसी चल रहे थे और ये है मौसम आज का। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। इसे कहते हैं मौसम, पहाड़ों का मौसम। अब घर पे लिटरली मैंने जैकेट पहनी है भाई, लिटरली जैकेट पहनी है। मैं हज़ार्ड लाइट ऑन कर लूँ। ए भाई, गाड़ियाँ आ रही हैं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, विजिबिलिटी 0 है आज। ओ भाई साहब, ये क्या है भाई, वाह वाह। जिसको मेरी डीपी से प्रॉब्लम थी भाई, देख लो, सबका जवाब यही है। इसीलिए मैंने नहीं उतारी थी अपनी जैकेट, अपनी डीपी में मैंने इसीलिए अपनी जैकेट नहीं उतारी है भाई। इतनी ओस है। और ये गोरखपुर से मैं अभी हूँ, गोरखपुर में। और गोरखपुर में ये हाल है, पूर्वांचल में ये हाल है कि इतना कोहरा पड़ा है, इतना कोहरा, लिटरली मेरे वाइजर पे एकदम पानी हो जा रहा है भाई। मैं साफ भी कैसे करूँ, रुक रुक के साफ करना पड़ेगा भाई। बहुत 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 कोहरा है। अभी हम गीडा से निकल रहे हैं। गीडा से मुझे जाना है शहर तक। ओ भाई, हाथ सुन्न पड़ रहे हैं भाई, हाथ सुन्न पड़ रहे हैं। ये क्या है भाई, ये कौन सा है प्रभु? खिचड़ी बना दी है क्या मार्च को? मार्च को खिचड़ी बना दिया है भगवान ने, क्योंकि भाई युद्ध भी हो रहा है, ठंडी भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। वाह, क्या मौसम है भाई। मिक्सचर नमकीन, वो मी में याद आ गया, मिक्सचर नमकीन वाला। गजब का मौसम है भाई। ऐसे तो आदमी चले कैसे? आज पेपर है बहुत सारे लोगों का, मेरा भी पेपर है। इस कोहरे में आदमी गाड़ी चलाए कैसे? देखो ये लोग भी जा रहे हैं पेपर ही देने भाई। दिख ही नहीं रहा है, लिटरली नहीं दिख रहा है भाई। मैं क्या बताऊँ, वाइजर साफ कर लो थोड़ा। ओ भाई, हाथ सुन्न पड़ रहे हैं। और बताओ कैसे हो सब लोग भाई? कमेंट करके बताना यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। रोड बढ़िया बन गया है लेकिन गोरखपुर में यार, मतलब मैं रेगुलर इस टाइम अब गोरखपुर में नहीं आता जाता उतना, लेकिन बहुत दिनों के बाद मैं गोरखपुर आया और देख रहा हूँ यार, रोड अच्छे बन गए हैं। पूरा ये 4 लेन हो गया है प्रॉपर। ये समझ लो आप, कालेसर जो 0 पॉइंट है वहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एकदम 4 लेन बन गया है, पूरा नौसर तक का। मतलब आई थिंक नौसर से भी आगे वो पूरा अंदर शहर तक का 4 लेन बन गया है भाई साहब। 0 विजिबिलिटी है, ये समझ लो कि बहुत बहुत संभाल के गाड़ी चलानी पड़ रही है। क्या ही मौसम है भाई ये तो। ओहो हो, इतना कोहरा। अब भाई घर वालों ने जबरदस्ती करके जैकेट दे दिया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि बहुत फायदा। ओ भाई, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। इस टाइम आपको पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। ये मार्च है, मार्च का 22 तारीख है। आप आओ गोरखपुर में, ये आनंद लो भाई। हाथ भीग रहे मेरे। इस लेवल की ठंडी है, इस लेवल का कोहरा है कि भाई हाथ और सब भीग जा रहा है भाई। आप आओ, कुछ नहीं करना है भैया, बहुत मुश्किल है। ये कितना बज रहा है? ये बज रहा है 6:51। टाइम हो गया 6:51। 7 बजने वाले हैं लगभग, और कुछ नहीं दिख रहा है भाई। क्या मौसम चल रहा है भाई। अरे बहुत लोगों का कंस्पिरेसी थ्योरी इस टाइम चल रहा है कि भाई ये जो है ठंडी और बरसात जो है, ये जो है आर्टिफिशियल बनाया गया है बिल गेट्स द्वारा। लेकिन मैं जियोग्राफी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से है। हाँ, इसका फिनोमेना थोड़ा यूनिक है, क्योंकि एक अब तक का सबसे स्ट्रेट लाइन में सबसे लंबा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है। जियोग्राफी वाले जानते होंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है। लेकिन उसी की वजह से ठंडी में या ठंडी के समापन के टाइम पे बारिश होती है। तो भाई ये जो बारिश है और ये जो ठंडी है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का
कारण है, रीज़न है। तो अगर आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं भाई तो मिस्ट्री में मत फंसिए कि नहीं नहीं बिल गेट्स ने बारिश करा दी है। आप समझिए भाई ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है और कुछ नहीं है। तो मस्त चिल करिए, 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 40-50 चल रहा हूँ, वो भी बहुत संभाल के भाई। आप लोग भी ऐसे मौसम में संभाल के ही चलिए, वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने एक्सीडेंट्स हैं। तो एज अ बाइकर, एज अ राइडर आपको बहुत सेफ चलना पड़ता है भाई। ये हम पहुंच गए नौसड़ चौराहे। नौसड़ चौराहे से ये जो राइट साइड जाता है रोड, ये डायरेक्टली जाता है बनारस और कुशीनगर हाईवे पे। आई डोंट नो, थोड़ा स्लो चल रहा हूँ तो मे भी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, बट अगर नहीं आ रही है आवाज़ तो ये शायद आखिरी ब्लॉग होगा मेरे सैमसंग AKG माइक से। ये भैया राप्ती पुल का, राप्ती नदी पे पुल है। जब भी आप गोरखपुर में इंटर करेंगे सबसे पहले ये पुल ही आता है। तो जब बचपन में हम लोग बस से आते थे तो मैं वेट करता था पुल आए पुल आए पुल आए, क्योंकि इसके आगे ट्रांसपोर्ट नगर है। ट्रांसपोर्ट नगर में मुझे उतरना रहता था, तो मैं वेट करता रहता है पुल आए, उसके बाद मैं एक्टिव हो जाऊँ। एक्टिव मोड मेरा ऑन हो जाता था जब मैं पुल देख लेता था। तो एक तरीके से सिंबॉलिक है, आपको अगर गोरखपुर में जाना है तो। आई थिंक इसका भी रिपेयर का काम चल रहा है। काफ़ी पुराना है भाई और काफ़ी अच्छा भी चलता है। तो रिपेयर हो रहा है फ़िलहाल के लिए, पैचेज में रिपेयर कर रहे होंगे। और ये डायरेक्ट आपको शहर में जाना है, इस रोड से आप शहर में जा सकते हो सीधा। और मुझे जितना पता है मेन एंट्री पॉइंट ही यही है गोरखपुर का। आप लखनऊ से आ रहे हो, आप दिल्ली से आ रहे हो, आपका मेन एंट्री पॉइंट यही है, यहीं से आपको आना जाना है। ठीक है भाई। अच्छा मैं सुबह 7 बजे के अकॉर्डिंग काफ़ी भीड़ है भाई, मतलब ठीक ठाक भीड़ है, लोग हैं। मे बी एग्ज़ाम की वजह से, मे बी ऑफिस के टाइमिंग की वजह से, बट हैं लोग। और गोरखपुर में इस टाइम तो भाई कंस्ट्रक्शन पे ही कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। ये महेबा चुंगी का रोड, ये भी चौड़ीकरण हो रहा है। तो भाई गोरखपुर से कौन कौन है यार कमेंट करो, और कितनी परेशानियां आपको हो रही हैं ज़रूर कमेंट करके बताना भाई कि गोरखपुर में क्या माहौल चल रहा है। ये देखो ये सारे JCB क्रेन सब खड़े हुए हैं। ये पुल बन रहा है डायरेक्ट जो रामगढ़ ताल तक जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से रामगढ़ ताल तक ये लगभग जाता है। उसके आगे थोड़ा सा तारामंडल के आगे तो जाता ही जाता है। तो इस चक्कर में अभी ये काम हो रहा है, इस चक्कर में ये बहुत डाइवर्जन, बहुत सारे रूट डाइवर्जन, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आई होप जल्दी ही 2-4 महीने में ये खुल जाए। और जब खुल जाएगा तो बहुत आसानी हो जाएगी। जिसको डायरेक्ट तारामंडल या रामगढ़ ताल तक जाना रहेगा उसको कहीं रुकना नहीं रहेगा, आराम से एकदम एक स्पीड में ऊपर पुल से जाएगा और निकल के डायरेक्ट वहाँ पहुँचेगा। चलो भाई हमने पकड़ लिया ये बेतिहाता के लिए। पहले मेरी सिस्टर का घर इसी साइड में था, तो पहले मैं यहाँ बहुत आता था। ये ट्रांसपोर्ट नगर है, जिसको नहीं पता है। काफ़ी फेमस यहाँ पे एक मज़ार है, मुंशी प्रेमचंद पार्क है, उसके पीछे एक मज़ार है, बहुत फेमस है भाई। वहाँ बहुत भीड़ होती है, गोरखपुर वाले ज़रूर जानते होंगे। ये मैं आ गया बेहद फेमस बेतिहाता चौराहे पे। इस जगह का नाम बेतिहाता है, बेतिहाता। अब यहाँ से निकलूँगा गोलघर। गोलघर तो बहुत फेमस है, लोग जानते ही होंगे गोलघर कहाँ है। हज़ार्ड लाइट मैंने बंद कर दी है। हज़ार्ड लाइट शहर में हूँ, शहर में मोस्टली ना मैं इतना तेज़ चलूँगा ना ही इतना मेरे को दिक्कत आएगी, तो ठीक है। हज़ार्ड लाइट क्या है, यहाँ शॉप में नहीं जलाना है हज़ार्ड लाइट। ये है अपना शास्त्री चौक, गोरखपुर का शास्त्री चौक। यहाँ से आप सीधा जाओगे तो अम्बेडकर चौक है, और इस साइड जाओगे लेफ़्ट साइड तो ये है गोलघर। मेरे को जाना है धर्मशाला, धर्मशाला से भी आगे आर्या नगर जाना है मुझे। मैंने भी
मैप वगैरह नहीं लगाया है, लेकिन आगे चल के लगाना पड़ सकता है। तब तक तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ये देखो शहर में बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल कोहरा नहीं है शहर में। शहर में ठीक है, विजिबिलिटी है, सब कुछ है। तो निकलते हैं भाई, निकलते 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 निकलते। चलो भाई, कहाँ से घुस गए तुम यार, भैया भैया। ये भाई साहब, यहाँ तो धूप निकली है। शहर के बाहर कोहरा कोहरा कोहरा, यहाँ धूप निकली है। वाह वाह भाई वाह। ये गोरखपुर का गोलघर का मेन मार्केट है भाई। इसे देखो, अभी तो बहुत खाली है। थोड़े दोपहर में मैं आऊँगा तब यहाँ पे बिल्कुल आने जाने की जगह नहीं बचेगी भैया। आई होप वीडियो वगैरह अच्छा बन रहा है। मुझे नहीं दिख रहा है, ऑडियो अच्छी आ रही हो, वीडियो अच्छा आ रहा हो, क्योंकि मैं आज डालूँगा फुल लेंथ वीडियो। आप लोग एंजॉय करिएगा, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। अपना सजेशन बताना भाई, मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। अभी बिगनर हूँ, बट आई विश जल्दी ही एक बढ़िया यूट्यूबर, एक बढ़िया बाइक राइडर बनूँ। तो विश मी ऑल द बेस्ट और कमेंट करते रहो यार। अब यहाँ से अगर स्ट्रेट जाऊँगा मैं तो ये पड़ जाएगा, इसको बोलते हैं स्टेशन रोड। ये रोड स्टेशन रोड है, मैं दिखा नहीं पाया। और ये जा रहा है सीधा, ऊपर से आप जाओगे तो ये निकल जाएगा आपका हॉस्पिटल जो है यहाँ का, BRD हॉस्पिटल। सीधा आप जाओगे तो बहुत यहाँ से दूर पड़ता है, लेकिन है ये सीधा आपको फ्लाईओवर पकड़ के जाना रहता है। और नीचे से जाना है आपको, अगर गोरखनाथ मंदिर जाना है तो ये नीचे से आप, मैं यहाँ से कट ले रहा हूँ ना, तो ये रास्ता गोरखनाथ मंदिर जाएगा भाई। ओके सर। भाई यहाँ पक्की सड़कों के बीच में ये वाले क्यों, ये इंटरलॉकिंग वाले क्यों लगाते हैं भाई? बहुत ख़राबी हो गई स्थिति इसके तो। डक 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 डक। ये बात क्या ही ट्रांजिशन है भाई, ये ट्रांजिशनल वीडियो बनाना पड़ेगा इसका तो। मतलब मैं लग रहा है मनाली से सीधा दिल्ली में उतर गया हूँ, मैंने मनाली से सीधा लखनऊ में उतर गया हूँ, ऐसा फील आ रहा है भाई। ये क्या है, यहाँ पे तो धूप निकली है, बाहर एकदम दिख नहीं रहा है। वाह यही तो नेचर है भाई, यही नेचर है। नेचर को आप जितना क्लोज समझोगे कि अब मैं समझ गया हूँ, वहीं वो सरप्राइज करता है। तो भाई नेचर यही है। चलिए भाई, अब मैं यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब मैप देखने की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ द ऑल मुझे अब मैप देखना है, और दूसरी बात है मेरा सेंटर भी अब नज़दीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सब्सक्राइब करिए, वेट करिए, क्योंकि बहुत ही जल्द एक्साइटिंग वीडियो आने वाली है। एक बेहतरीन माइक का मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून। नमस्कार, बाय बाय।